हाय कोडर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ वंस। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एग्जांपल्स कुछ देखे थे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन के। इस वीडियो में हम लोग लास्ट एक ट्रिकी एग्जांपल देखने वाले हैं। तो आपको जितने एग्जांपल आप ट्राई करोगे खुद से और जितने कोशिश करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, जैसा कि आपको पता है डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल रहा होगा और ऊपर आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक्सप्रेशन सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना है, जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं। तो आपको दिख रहा है आपके ऑपरेटर सारे ऑपरेंड्स के बीच में है, तो ये है आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन। अब आपको कन्वर्ट किस में करना है? रिवर्स पॉलिश नोटेशन। रिवर्स पॉलिश नोटेशन का मतलब पोस्ट फिक्स, तो आपको इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है मैं डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करूंगा। तो पहले अगर मैं डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर दूं, मैं पार्टीशन कर देता हूं यहाँ पे। तो डायरेक्ट मेथड से अगर सॉल्व करूं तो मेरे पास ऑपरेटर कौन कौन से है? प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस और डिवाइड, चार मेरे पास ऑपरेटर है। उसमें से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों की प्रायोरिटी सबसे हाई है। एसोसिएटिविटी चेक करो क्योंकि दोनों की प्रेसिडेंस सेम है। एसोसिएटिविटी क्या है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट में जो सबसे पहले आएगा दोनों में से उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो ए प्लस को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, बी इंटू सी को मैं सॉल्व करूंगा। तो बी स्टार सी को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा आंसर? बी सी, और आपका स्टार पीछे चला जाएगा। बाकी का जितना एक्सप्रेशन है मैं एज इट इज लिख रहा हूं। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। नेक्स्ट स्टेप है डिवाइड है आपके पास। तो डिवाइड को मैं सॉल्व करूं, बाकी का एक्सप्रेशन आप एज इट इज लिख दो और डिवाइड का ही सॉल्व करना है आपको। तो डी डिवाइड बाई ई, इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा आंसर? डी ई साथ में और डिवाइड आपका पीछे चला गया। ठीक है, अब आपके पास कौन सा ऑपरेटर है? प्लस है और माइनस, दो ही ऑपरेटर बचे क्योंकि ये तो दोनों ऑपरेंड कंसीडर होंगे। अब तो प्लस और माइनस की प्रायोरिटी सेम है। एसोसिएटिविटी चेक करो, एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, तो लेफ्ट में जो पहले आएगा आप उसको सॉल्व करोगे। तो लेफ्ट में पहले कौन है? प्लस है, तो आप प्लस को पहले सॉल्व करोगे। तो ए प्लस बी सी स्टार, इसको सॉल्व करो पोस्टफिक्स में, तो क्या आएगा आंसर? ए और बी सी स्टार को मैंने साथ में जोड़ दिया क्योंकि दोनों ऑपरेंड है और पीछे मैंने प्लस लगा दिया, पोस्ट आपका ऑपरेटर चला गया। ठीक है, और माइनस डी ई डिवाइड, ये मेरा एक्सप्रेशन बच गया। अब मेरे पास एक ही बच रहा है ऑपरेटर माइनस, क्योंकि ये मेरा पूरा सॉल्व होके एक ऑपरेंड बन गया और ये मेरे पास एक ऑपरेंड है ऑलरेडी। तो इसको अगर मैं पोस्टफिक्स में लिखूं तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस और डी ई डिवाइड को चिपका दो और पीछे माइनस आपका पोस्ट चला गया। ठीक है, तो ये है आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब इसको मैं एज्यूम वाली मेथड से सॉल्व करूं तो किस तरह से होगा? तो फर्स्ट स्टेप जैसे कि आपको पता है सेम रहेगा। तो मैंने b इंटू सी को सॉल्व किया, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया, तो क्या आएगा आंसर? बी सी स्टार और माइनस डी डिवाइड बाई ई। अब यहां पे मैं एज्यूम कर लेता हूं लेट बी सी स्टार इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, मैंने एक्स एज्यूम कर लिया। मेरा एक्सप्रेशन क्या बच गया अब? ए प्लस एक्स माइनस डी डिवाइड बाई ई। ठीक है, अब क्या सॉल्व करोगे आप? डिवाइड सॉल्व करोगे तो a प्लस एक्स माइनस डी डिवाइड बाई का पोस्टफिक्स डीई और पीछे आपका डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको भी कुछ एज्यूम कर लेता हूं, तो लेट डीई डिवाइड इज इक्वल टू वाई। ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया। तो अब एक्सप्रेशन क्या बन गया मेरा? a प्लस एक्स माइनस वाई, ये मेरा एक्सप्रेशन बन गया। अब देखो, अब मैं आपको, जैसा मैंने आपको बताया था प्रीफिक्स वाले वीडियो में, कि इससे ज्यादा अब अगर आप एज्यूम करोगे तो सब्स्टिट्यूट के अंदर सब्स्टिट्यूट आपको करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा आपको चैलेंजिंग लग सकता है। तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा कि आप इतना तक ही एज्यूम करो, दूसरा आप अपने आप सॉल्व करने का ट्राई करो। आप लोग और एज्यूम भी कर सकते हो, एक्स वाई जेड जितना आपको एज्यूम करना हो, लेकिन फिर आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे, जैसे एक्स को सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक्स के अंदर भी कुछ ऐसी वैल्यू होगी जिसको आपको भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ बच्चों के लिए। तो इसलिए मैंने आपको बोला, तो सबसे पहले प्लस और माइनस दोनों के प्रेसिडेंस सेम है। एसोसिएटिविटी चेक करूं, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, तो a प्लस एक्स को मैं सॉल्व करूं, पोस्टफिक्स में अगर कन्वर्ट करूं तो ए एक्स को साथ में और प्लस आपका चला गया पोस्ट और माइनस वाई आपका एज इट इज है। अब यहाँ पे आप ए एक्स प्लस को एज्यूम कर सकते हो। लेट सपोज मैंने उसको एज्यूम कर लिया z, तो अगर मैं z की बाद में वैल्यू पुट करूंगा तो उसकी वैल्यू पहले तो क्या आएगी? ए एक्स प्लस आएगी, उसके अंदर आपको x को भी वापस से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्योंकि आपने x को भी एज्यूम कर रखा है।
इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि इतना चीज आप लोग मैन्युअली सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है, वरना आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, एक ही ऑपरेटर बच रहा है मेरा, तो क्या आएगा आंसर, ए एक्स प्लस और वाई माइनस पीछे चला गया आपका, ठीक है, ये आपका आंसर है। अभी आया नहीं है, अभी आपको सब्सटीट्यूट करना वैल्यू। तो एक्स और वाई की वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट करूं तो ए एक्स की वैल्यू क्या है, बी सी स्टार, उसके बाद प्लस और वाई की वैल्यू डी ई डिवाइड और माइनस। तो ये आपका आंसर है। देखो आपका आंसर सेम आ रहा है यहाँ पे। तो आप कुछ इस तरह से सॉल्व करोगे तो बेसिकली ये जो एग्जांपल है कुछ इसी तरह से आपके एग्जाम में आएंगे। तो मैंने आपको एज्यूम वाला जो मेथड बताया है उसमें भी मैंने आपको कुछ कंडीशन बताई है कि आप कितना कहाँ तक एज्यूम कर सकते हो। आप एज्यूम ही करते जाओगे तो आपको सब्स्टिट्यूशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो आई होप आपको अब सब समझ में आ गया होगा कैसे आप इवेल्युएशन करते हो, कन्वर्जन करते हो विदाउट यूजिंग स्टैक। तो अब नेक्स्ट वीडियो से, जैसे कि मैंने आपको बोला था, अब हम लोग स्टैक की मदद लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितना इजी रहता है स्टैक को यूज करना। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा अगर लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और एक सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।